गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय यीशु। आप पूरे हफ्ते भर में अच्छे से रहे हो ना। मुझे पूरा यकीन है आप सब बहुत अच्छे से रहे हो, है ना। तो फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। ठीक है, सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और हम सब प्रार्थना में भाग लेंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस पूरे हफ्ते के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में हम सबों पर आपकी कृपा बनी रहे, इसके लिए आशीष मांगते हैं। सबों पर दया कीजिए कि आज हम जो भी क्लास में क्वेश्चन आंसर्स करें या जो भी हम पढ़ाई करें उसमें हमें आपकी आशीष मिलती रहे और हम सब अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। हम सब एक साथ बोलेंगे, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, आज मैं आप लोगों को क्या दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए रीड आउट कर देती हूँ। मैंने जैसे पिछली बार आप लोगों को लिखवाया था, इस बार मैं लिखवा नहीं रही हूँ, मैंने बुक में ही मार्क कर दिया है। तो जिनके पास बुक है उनके लिए इजी हो जाएगा, और जिनके पास बुक नहीं है आप लोग वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कलीसिया में किस तरह के अत्याचार होते थे। ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो इसका आंसर है, आप लोग फर्स्ट पेज देखना, 47 पेज नंबर 47 में आपको दिखेगा, प्रारंभिक कलीसिया में विश्वासियों को घोर अत्याचार सहने पड़े। यहाँ से आप लोग शुरू करेंगे, जो नीचे आप लोगों को दिया हुआ है ना अत्याचार के प्रकार, वहां से आप लोग शुरू करेंगे। तो प्रारंभिक कलीसिया से लेके आप लोग सेकेंड पेज में आ जाएंगे, उसके नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, कहाँ तक, लास्ट में देखिए, प्रभु यीशु के समान उन्हें भी सूली पर चढ़ाया जाता था अत्याचार के कारण। ये उसके ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा ना बच्चों, अत्याचार के कारण हेडिंग दिख रहा है, उसके ऊपर की लाइन तक आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, तो जब ये 2 मार्क्स का आंसर आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप लोग ये जो पैराग्राफ है स्टार्टिंग जहां से होता है, प्रारंभिक कलीसिया में विश्वासियों को घोर अत्याचार सहने पड़े, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़कर सबके सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। इतना आप लोग लिखेंगे और उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी 2 से 3 पॉइंट्स आप लोग लिख देंगे। ये कब करेंगे, जब आप लोगों को 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जब 5 to 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में अगर ये पूछ लेता है तो वापस पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग लिख दीजिए। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 5 to 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, है ना। और ये आपका हो गया 2 मार्क्स और 5 to 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, है ना। तो अब इसी में हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मुझे लिखवाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, ये बुक में नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस युग में कलीसिया पर किस तरह के अत्याचार होते हैं। मतलब अभी हम जिस युग में जी रहे हैं इसमें किस प्रकार के अत्याचार होते हैं। तो आप लोग सोचो किस किस प्रकार के अत्याचार होते हैं। हम लोग को चर्च वगैरह जाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है। हम लोग अपना बस ना सोचे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सोचे, क्योंकि अभी जो युग है वो अभी प्रेजेंट युग जो है वो यही है ना, जिसमें सारे लोग जी रहे हैं, सारे वर्ल्ड के लोग, क्रिश्चियंस लोग जी रहे हैं। तो उनमें से किनको अभी कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ पॉइंट्स हमने बनाया है, मतलब मैंने बनाया है आपके आंसर के लिए। आप लोगों को अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो आप लोग अपने मन से भी जो आपको याद आता है, जो आपको लगता है कि ये पॉइंट हो सकता है, तो आप लिख सकते हो।
मैंने जो कुछ पॉइंट्स लिखे वो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इस युग में कलिसिया पर किस तरह के अत्याचार होते थे? आपका आंसर है, इस युग में कलिसिया पर निम्न प्रकार के अत्याचार होते थे। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो ये लाइन को। इस युग में कलिसिया पर निम्न प्रकार के अत्याचार होते हैं। पहला, कलिसिया को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कलिसिया को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। थर्ड, गिरजाघरों को बम से उड़ा दिया जाता है। गिरजाघरों को बम से उड़ा दिया जाता है। गिरजाघरों में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। गिरजाघरों में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है, गिरजाघरों के अंदर की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। गिरजाघरों के अंदर की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। छठवां है, पवित्र बाइबल को जला दिया जाता है। पवित्र बाइबल को जला दिया जाता है। और सातवां है, धर्मांतरण के नाम पर सताया जाता है। धर्मांतरण के नाम पर सताया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आ भी सकता है, ठीक है। और वही है, 2 मार्क्स का आएगा तो इनमें से आप 2-3 पॉइंट्स आप लिखेंगे विद सेंटेंस, ठीक है। और अगर 5 to 6 मार्क्स का आएगा तो आप सारे पॉइंट्स लिख देना, ठीक है ना। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कलिसिया में होने वाले अत्याचार के कारण क्या थे? कलिसिया में होने वाले अत्याचार के क्या कारण थे? तो इसमें से पहले मैं आपको 2 मार्क्स वाला बताती हूँ, फिर आप लोगों को 5 to 6 मार्क्स वाला बताऊंगी। आप लोग पेज नंबर 48 में देखोगे, इसी चैप्टर के 48 पेज नंबर में देखोगे, जहाँ अत्याचार के कारण दिया है ना, उसी का जो पॉइंट्स है वो हमारे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप उस स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों, कहाँ से है ये भी देख लो। प्रारंभिक कलिसिया को सताए जाने के कई कारण थे। उन्हें मुख्यतः हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है, धार्मिक कारण। दूसरा क्या है, सामाजिक कारण। और तीसरा क्या है, राजनैतिक कारण, ठीक है। तो ये जब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है ना। और जब 5 to 6 मार्क्स वाला आएगा तो आप फर्स्ट हर एक पॉइंट का फिर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो जो धार्मिक कारण है उसका 2nd पैराग्राफ, और सामाजिक कारण का पूरा पैराग्राफ, और राजनीतिक कारण का 1st पैराग्राफ, ये तीनों आप लोग ले लेंगे जब 5 to 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो याद आपको पूरा करना है, बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं उसमें कितना कितना लिखूं, ठीक है ना। तो ये बच्चे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्रिस्तीय रोमी सम्राट को क्यों नहीं मानते थे? क्रिस्तीय रोमी सम्राट को क्यों नहीं मानते थे? तो इसका आंसर आप देखोगे पेज नंबर 48 में। अगेन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए मार्किंग करके दी हुई है। धार्मिक कारण में जो 2nd पैराग्राफ है वही आप लोगों का क्या है, आंसर नंबर 4 है। कब? जब 2 मार्क्स वाला आएगा, ठीक है। और जब इसी में 5 to 6 मार्क्स वाला आएगा तो आप लोग क्या करोगे, नीचे जो राजनीतिक कारण दिया हुआ है ना, उसका 1st पैराग्राफ को भी आप लोग क्या कर दोगे, उसमें ज्वाइन कर दोगे। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों देखो, आप स्क्रीन के अनुसार समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोग कॉपीज में लिख के नोट्स बना के पढ़ोगे तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा, लिखने के लिए भी समझने के लिए भी। तो चॉइस आपकी है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, संत स्टेफनुस ने मरते समय क्या प्रार्थना की? संत स्टेफनुस ने मरते समय क्या प्रार्थना की?
ठीक है, तो इसका आप लोगों को आंसर मिलेगा थर्ड पेज में, पेज नंबर 49 में आप देखोगे। जब लोग स्टेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। तो ये आप लोगों का अगेन 2 मार्क्स का आंसर है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपका कितने मार्क्स का आंसर है? 2 मार्क्स का। उसी के नीचे का जो लाइन है मैं पढ़ दे रही हूँ आप लोगों के लिए। साउल स्टेफनुस की शहादत के समय वहां हाजिर था, वह इस हत्या का समर्थन करता था। आगे चलकर स्वयं साउल ने कई वर्षों तक क्रिस्तियों को जी भरकर सताया और उन पर अत्याचार किया। वह क्रिस्तियों को जेल में डाल दिया करता था। तो ये आपका जब 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में पूछते हैं तो फिर आपका जब लोग स्टेफनुस पर पत्थर मार रहे थे वहां से लेके डाल दिया जाता करता था वहां तक आप लोगों का 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर बनता है। ठीक है ना। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर मैं आगे समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप अपने जीवन में प्रभु यीशु की साक्षी कैसे दे सकते हैं? आप अपने जीवन में प्रभु यीशु की साक्षी कैसे दे सकते हैं? इसमें देखना मैं आप लोगों को मतलब आप स्क्रीन पे देख लो, मैं आप लोगों को रीड आउट कर दे रही हूँ। मैं अपने धर्म से लज्जित नहीं होऊंगा, शहीदों के कदमों पर चलकर अपने विश्वास की साक्षी दूंगा, चाहे मुझे अपने प्राण भी क्यों ना गंवाना पड़े। है ना। तो ये 2 मार्क्स का आएगा तो आप ये लिख सकते हैं। और अगर मान लो 5 to 6 में ये आता है तो आप लोगों को बच्चों अपने मन से भी लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है कि आप कैसे अपने जीवन की साक्षी दोगे। तो उसमें आप अपने से सोचना, अपने लाइफ का एग्जाम्पल आप कुछ डाल सकते हो। जैसे अगर प्रभु यीशु ने आपकी लाइफ में कोई चमत्कार किया हो, स्पेशली वो करते हैं ना, हर रोज हमको नया दिन देखने को देते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो क्यों होता है? वो ईश्वर की दया द्वारा होता है ना। तो जब ईश्वर की दया द्वारा ये सब हो रहा है तो आप साक्ष्य दोगे ना, कभी ऐसी समय आएगा तो ये सब लाइन को आप लोग याद रखना। और कभी मान लो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 2 मार्क्स वाले में तो आप ये लिख देना जो मैंने आप लोगों को बताया है। और अगर ज्यादा मार्क्स का आएगा तो आप लोग थोड़ा सा अपने मन से इसमें लिखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स बच्चों मैंने आप लोगों को मार्किंग कर दी हूँ, इसीलिए आज जल्दी समझा दिया। ठीक है, कि कहाँ से आप लोगों के आंसर्स हैं। और बाकी आप लोग नोट्स बना के करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको ही फायदा होगा। ठीक है, और चलिए इसमें फिर मैंने पिछले क्लास से आप लोगों को होमवर्क भी नहीं दिया है, तो आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा। ये क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग क्या करेंगे, फेयर नोट बनाएंगे और उसको आप लोग याद करेंगे। और इसके पहले की भी जो लास्ट चैप्टर का मैंने आप लोगों को करवाया है उससे भी धीरे धीरे आप लोग रिवाइज करते जाइएगा। ठीक है, और अभी मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 12 जो है मैं सिर्फ उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं और दे रही हूँ। अगली क्लास में हम लोग राजा कॉन्स्टेंटाइन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा उनके बारे में गूगल करके देखना या रिसर्च करके देखना। ठीक है ना। चलिए आज हमारी क्लास यहीं तक है। अगली क्लास के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो होमवर्क्स दिए हैं और आज का जो होमवर्क दिया है उसे जरूर कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा। बी होम एंड बी सेफ। ओके, टाटा बाय बाय।